और मुझे अभी भी उम्मीद है ये बहुत आगे जाएंगे। 2 अभी लगा हुआ है, इसके 0 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस इधर मतलब अरे बिल्कुल, बहुत बहुत आपको इतना भी नहीं। ऑल द बेस्ट। जब यूट्यूब पे मैं कम से कम बहुत बार लोगों से बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ कि मैं सर का एकलव्य शिष्य हूँ। ये 2 और M देख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँ तो इसके बीच में 2 और 0 हो जाए तो ठीक है, तो सब इसी बहाने एक बार फिर मौका मिलेगा आने का और केक काटने का। तो ऑल द बेस्ट उस्मान भाई, बस ऐसे ही करते और रहें। मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। अरे अरे बस कंधे पे। मैं ये शुरुआत कैसे हुई है वो सिलसिला बताता हूँ। जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनका, शाकिर भाई। शाकिर भाई की जगह मैं बैठा हुआ था और यहाँ हमारी अहलिया बैठी हुई थी, और जहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर आरिफ कमाल साहब बैठे हुए हैं, वहाँ शम्स सर बैठे हुए थे। तारीख है 21 फरवरी 2021 की बात है। लगभग 8:30-9 बजे के आसपास वो इंटरव्यू था। 34 मिनट कुछ सेकंड का वो इंटरव्यू था। क्राइम तक पे आप देख सकते हैं उसे, और आज तक पे भी पड़ा हुआ है, आज तक के एचडी वाले पोर्शन पर। तो जब ये इंटरव्यू पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद सर से मैं कहा, मतलब मैं कोशिश कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा आज भी, जैसे हम लोगों ने साथ खाना खाया है, बैठे हैं, मैं सही बताऊँ आधी रोटी भी नहीं खा पाया। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि यार पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए सपना है। और सपना ही है, जब 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 आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें, वो आपको मिल जाए, तो ऐसे लगता है कि शायद वो अभी हम लोग सपने में ही हैं। तो कुल मिला के जब मैंने सर से पूछा, सर ये 34 मिनट कुछ सेकंड का आपने जो इंटरव्यू किया है, ये सब कैसे, आपने मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे, जबकि आपको ना कोई कागज़ है, ना कोई कलम है, ना कहीं आपने लिखा है, कुछ भी तो नहीं है। तो सर ने कहा चलो ठीक है, अब 2 मिनट बाहर बाहर बैठ के बात करते हैं। तो बाहर टहलते हुए सर ने मुझे जो बताया, तो मुझे लगा शायद मैं भी कर सकता हूँ। और सर ने कहा कि तुम्हें यूट्यूब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यू में देखा होगा, मतलब इन्होंने अपने समझा होगा, तो तभी इन्होंने एक इशारा दिया था कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। और मैं तब, जब सर मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए थे, तब मैं लगभग 6 या 7 महीने से बेरोज़गार था और डिप्रेशन में था पूरी तरह से। मैं हर चीज़ को समझ रहा था कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, संभाल नहीं पाऊँगा। लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब भी थी। 7-8 महीने से आदमी खाली हूँ। हालाँकि जो मेरी वाइफ़ है वो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर है, और उसका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन इस वक्त में अच्छे दोस्तों की ज़रूरत थी। तो दोस्तों ने उस वक्त 21 फरवरी की बात है, लेकिन एक दिन डॉक्टर साहब घर पे आते हैं। एक बार डॉक्टर साहब की तरफ दिखाया जाए। डॉक्टर साहब घर पे आते हैं और हमारी अहलिया, उनकी वाइफ़ से कह के जाते हैं कि ये बेलगाम घोड़ा हो गया है, इसको सँभालो, नहीं तो ये किसी दिन हाथ से निकल जाएगा, और हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। एक और दोस्त हैं परवेज़ भाई, वो भी सेम टू सेम एक दिन में 2 लोग एक जैसी बात करके चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तारीख थी शायद 7 मई 2021 की, और 8 मई 2021 को मैंने वो यूट्यूब शुरू किया। और शुरू करने के बाद जो कहानी चलती चली गई, और एक दिन मैंने, क्या नाम है, एक कहानी थी इसमें, एक बच्ची ने अपनी माँ के बारे में बोला कि माँ को मार के गाड़ कर किचन में गाड़ दिया है। और ये बात जब पुलिस को बताई, तो वो कहानी पूरी की पूरी मैंने रात भर में 2-4 बार सुनी, और अगले ही दिन वो सर की कहानी पढ़ाई मैंने पूरी डिट्टो ऐसी पढ़ दी। तो 2-3 लोगों के कमेंट आए उसमें कि यार तुमने तो शम्स ताहिर खान को बिल्कुल पूरी तरह से कॉपी कर दिया है। तो लेकिन ठीक है, अच्छी कोशिश है। जो उनका ये अच्छी कोशिश है, तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और यहीं से मैंने सर की बीच बीच में परमिशन लेता रहा कि सर क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहानी मैंने पढ़ दी है, तुम आराम से पढ़ सकते हो। और वो जो कहानियाँ पढ़ी हैं, उसके बाद फिर लोगों ने पसंद किया है। सर ने मुझे 1-2 बार बीच में फ़ोन करके बताया कि तुम अच्छा कर रहे हो और भी अच्छा कर सकते हो। और जब सर ने कहा कि मैं एक दिन घर ज़रूर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और एक चीज़ और है कि जो पीछे हमारे बैठे हुए हैं 2 शख्स, मैं उनके बारे में दिखाना चाहूँगा। दीपक सर हैं बीच में बैठे हुए, जिनके बाल छोटे हैं और हल्की सी दाढ़ी है, और बराबर में विनोद सर बैठे हुए हैं, विनोद शिकारपुरी सर। तो ये समझ लो कि सर के राइट एंड लेफ्ट हैंड हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती लोग हैं। और इन्होंने मुझे बीच-बीच में मेरा जो मार्गदर्शन किया है सर की वजह से, तो मैं आज 2 मिलियन तक पहुँचा हूँ। ये मेरे लिए वाक़ई सपना है। लोग मिलते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं और बताते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो। तो यकीन ही नहीं होता कि मैं वो कर रहा हूँ। कई बार मैं अपनी कहानी सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सर की कहानी सुने बिना मैं अभी भी नहीं रह पाता। कई बार क्लैश हो जाता है कि वही कहानी सर ने सुनाई है, वही कहानी मैंने सुनाई है। तो सर ये पता नहीं क्या, इस बीच में जब हमने यूट्यूब शुरू किया था, तो शाकिर भाई का उसमें बड़ा अहम रोल रहा। शाकिर भाई ने बहुत सारी चीज़ें ला के दी हमें, जो
ट्राईपोड हो, कैमरा हो, मतलब ये सब चीज़ें इकट्ठी करके लाते रहे, कह रहे कि तुम करो, बस कोशिश करो। वाइफ का साथ मिलता रहा, पड़ोसियों का साथ मिलता रहा, और ये जब सफ़र चल निकला तो आज तारीख क्या है आज? 15 जुलाई। 15 जुलाई को मेरे डॉक्यूमेंटल मतलब जन्मदिन भी होता है। मतलब 15 जुलाई साल 1984 को मैं पैदा हुआ था कागजों के हिसाब से। तो कुल मिला के आज का दिन डबल खुशी वाला दिन हो गया। और सर से जब रिक्वेस्ट की तो सर ने कहा कि ठीक है, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। और आज सर ने आके केक काट दिया है, तो बस मुझे यकीन हो चुका कि हाँ, जो मैंने सपने में सोचा था वो सच सच हो गया। तो सर अब तो बोल दीजिए कुछ। वैसे मुझे बोलने के पैसे भी मिलते हैं नहीं, लेकिन मुझे वाकई खुशी हुई जब मैं पहली बार आया था। हालांकि मैं तब उस्मान को इतना नहीं जानता था, ये हकीकत है। प्रोफेशनल काम के लिए आया था, एक इंटरव्यू करना था किसी स्टोरी के लिए, जानते हैं, और तब मैंने वो किया। लेकिन उसी वक्त मुझे पता चला कोरोना शुरू हो चुका था और हर फील्ड में बेरोज़गारी थी। और इनके साथ भी यही हुआ था, जिस न्यूज़पेपर में काम कर रहे थे वहाँ से बॉस लोगों की छटनी हो गई, हर जगह हो रही थी। लेकिन जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि ये बेहतर, मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं। तभी मैंने शुरू में ये सजेस्ट किया था कि यूट्यूब पे करना चाहिए। और जिस तरीके से फिर किया, हालांकि अपनी मेहनत है ख़ुद उस्मान की, क्योंकि आदमी कुछ करता है तो अपनी मेहनत से ही करता है, और इन्होंने कंटिन्यू उसको बना के रखा। मुझे अभी भी उम्मीद है ये बहुत आगे जाएंगे। 2 अभी लगा हुआ है, इसके 0 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो बस ऐसे ही है, क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि क्राइम की कहानियाँ सुना सुना कर भी पैसे कमाए जाते हैं, है ना। तो लोग भी सुनते हैं, और मुझे अंदाज़ा हो गया क्यों ऐसा होता है। ये मिलियन बढ़ता है। अभी जैसे इसी जगह मैं बैठा हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों के वही एक सवाल थे, सीमा जासूस है या नहीं है ना, उसका इश्क है कि नहीं है। तो यही वो चीज़ें हैं जो लोगों को खींचती हैं। तो ऑल द बेस्ट उस्मान भाई, बस ऐसे ही करते और हैं। मेरे सर पे हाथ रख दीजिए। अरे बस कंधे पे। और ये जो बुनियाद में है बैठे हुए हैं लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कुछ थोड़ा बहुत बोलें। मैं सभी भाइयों का, दोस्तों का और ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उस्मान भाई के यहाँ पर आए और इस पर केक काटा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कुछ चीज़ों को शब्दों में बयां किया जाता है, कुछ को नहीं। ये वो ड्रीम है जो हम कल रात बड़ी शिद्दत से देख रहे थे। हमने अलार्म भरा था 11:44 का, कि तब से हम देखना शुरू होंगे कि 1 बाय 1 जब भी बढ़ेंगे। हमने अपने सारे एफर्ट लगा लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मोबाइल पे काउंटिंग ही नहीं आ रही थी, आ ही नहीं रही थी। सीधे जब दिखा सीधा 2 मिलियन, मतलब जो एक्साइटमेंट था कि 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा, कोई काउंटिंग नहीं आई। सीधा जब 2 पे आया तो इनका मूड जो खुश होने वाला था, कहीं ना कहीं ऐसे हो गया, पता नहीं ये क्या हुआ। मैंने कि आपको जो चाहिए तो वो मिला है ना, उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो खुशी ऐसी भी होती है कि जिसके खुशी होने पे इतना एक्साइटमेंट था कि वो यही भूल गया कि मुझे एक्सप्रेशन क्या देने थे। लेकिन हाँ, यह है कि जब कभी कभी इनकी मेहनत देखते हैं और उस मेहनत के बदले हमें झेलना पड़ता, तब बहुत भारी लगता है। सबसे पहले तो शम्स ताहिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने शुरू से साथ दिया उस्मान भाई का। उनका क्या साथ दिया, हमारा ही साथ दिया हमारे छोटे भाई जैसे। और उस्मान साहब की तो क्या तारीफ़ की जाए। इनको पिछले कई सालों से मैं जानता हूँ, और बहुत पहले से मुझे उम्मीद थी कि इस आदमी के अंदर कुछ है और ये कुछ कर सकता है। भले ही अलग बात है कि उस वक्त ये जॉब में थे और कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। इनके लिए जॉब का छूट जाना एक अपॉर्चुनिटी बनकर आया, और किस्मत थी कि शम्स साहब इनसे मिले और इत्तेफाक से इनको क्लिक किया। टैलेंट पहले से थी ही, थोड़े संसाधनों की कमी थी, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा, संसाधनों की कमी बीच में रोड़ा नहीं बनी, और अल्लाह ताला करम से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और आगे भी दुआ है ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। उस्मान जी, मैं आपका चैनल तो मैंने काफ़ी देखा भी है, और हर बार जब भी आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हम बताते भी हैं। लेकिन जेन्युइनली आपके जितने भी कंटेंट हैं ना, बहुत लाजवाब होते हैं और अच्छा लगता है देख के भी। और जो चीज़ें आप करते हैं, जितनी भी यंगस्टर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इनके चैनल को फॉलो करते हैं, वो समझ जाएंगे कि जो इनके कंटेंट है, आपको कुछ ऐसे ही कंटेंट बनाने हैं और बनाने चाहिए भी, क्योंकि यही चीज़ यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ट्रेंडिंग रहती हैं ये सब चीज़ें। तो कोशिश करें जितने भी यंगस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, इन्हें फॉलो करें और ख़ुद भी अपना नया कुछ ट्राई भी करें। उस्मान मेरे छोटे भाई हैं और मैं हमेशा इनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। मुझे शुरू से ही लगता था कि उस्मान के अंदर एक क्रिएशन है कुछ नया करने की, और वो नया ऐसा होता है, वंडरफुल और अमेजिंग होता है। और शायद मैं समझता हूँ शायद ये नया करने की चाह ही ये कामयाबी की तरफ ले जा रही है, और हमेशा ये क्रिएशन होते रहेंगे तो कामयाबी और आगे बढ़ती रहेगी।
ठीक है, बढ़िया है भाई। एक बेटा इस तरह का है, अच्छी बात है। ये सबसे लास्ट में पापा बोले थे, पापा ने कहा ठीक है, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। तो एक बार मैं फिर सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज सर के गाइडेंस में मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सर ने कहा कि 2-0, तो ये जो 2-0 वाली सिस्टम है कि यहाँ पर जो लगेगा जहाँ चाकू लगा है प्लास्टिक का, बस ये तो खैर सर फैंस की वजह से ही हो सकता है ना, क्योंकि ये शाहरुख खान ने कहा था कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ। कई फिल्म में ऐसा बोला है। एक सवाल बस मैं आपसे बस सिर्फ एक ऐसे कॉमन सवाल है कि जिससे किसी ने पूछा था मोदी जी से कि आप थकते नहीं हैं क्या? बड़ा वायरल हो गया ये। तो ये बहुत ही आपने वायरल होने वाला सवाल पूछा है। ऐसे नहीं, हम सभी इंसान हैं और सभी थकते भी हैं, सभी सोते भी हैं, उठते भी हैं, खाते भी। आम इंसान जैसे हैं वैसे ही हम लोग हैं। हाँ, आपको अपना काम जो करना है, अब आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे हैं तो हम उसको 28 बना देते हैं, बिल्कुल नहीं। या 24 है तो मैं 20 घंटे काम करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, 12 घंटे 13 घंटे, बाकी के 12-13 घंटे फिर भी बचते हैं। तो काम हम सब वैसे ही करते हैं जितनी हमें हमारी बॉडी इजाज़त देती है या फिर जितना होता है। एक्स्ट्रा या ये कहना कि आप थकते नहीं हैं, ये सब मुझे लगता है कि सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खबर को ढूंढ के पढ़ना आसान होता है, लेकिन खबर तलाश करना ये सबसे मुश्किल काम है। जो मुझे लगता है कि शायद उसे तैयार करके पढ़ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बीवर को क्या चीज़ पसंद आने वाली है उसे आप जब ढूंढते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा, सभी का, क्योंकि सब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और सर का स्पेशल, क्योंकि सर ने जो अगर स्टार्टिंग में ये बताया नहीं होता कि यूट्यूब भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा, तो शायद मैं कभी कर नहीं पाता। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।